खुश अंदाम का, जल गया जब खेत बरसा मी तो फिर किस काम का। चूतड़ वेदी 1 साल तक झूठ बोलता रहा, जब प्रेशर पड़ा सनातनियों की तरफ से तो सच उगलने लगा। इसे सच कहते हैं। 2 चांटे मारने पर तो चोर भी बोलता है कि उसने चोरी की है। तेरे में कहां का सिद्धांत और कहां की सच्चाई और कहां का उत्तम विचार और कहां के कर्म। सच तो तब था जब तू बोलता समय पर। 1 साल तक तेरे पास ऑडियोज रही हैं अकॉर्डिंग टू समीर। कहां थी तेरी सच्चाई, तेरा धर्म, तेरा कर्तव्य, तेरा सम्मान। तो अब देखें 2 वादे जो एक हमसे किया और एक औरों से किया। इस बंदे का विश्वास हो सकता है? जरा 2 वादे सुन लें ताकि आपको याद रहे। लें जी, ऑन योर स्क्रीन। और साथ ही आप सभी लोगों से मैं ये वादा करता हूं कि आइंदा से मैं अपनी ओर से इसका पूरा ध्यान रखूंगा कि मेरी ओर से ऐसा कोई काम ना हो जिससे इस एक्स मुस्लिम मूवमेंट्स और हम लोगों का जो उद्देश्य है उसमें कोई बाधा उत्पन्न हो। तो मैं तमाम मुसलमानों से आपके चैनल के थ्रू दिल से माफी मांगता हूं और ये वादा करता हूं कि आज के बाद पहली बात तो मैं इस तरह की किसी भी मूवमेंट का हिस्सा नहीं बनूंगा, किसी भी यूट्यूब स्ट्रीम्स में का हिस्सा नहीं बनूंगा जो इस्लाम के खिलाफ बात होगी। अव्वलन तो मेरा फिक्स है कि मैं नहीं करूंगा आगे इस मूवमेंट में काम, क्योंकि ये मूवमेंट नहीं है, ये झोल है पूरा का पूरा। ये मुझे समझ में आ गया। यहाँ सिर्फ चैनल चलते हैं और एक चैनल दूसरे चैनल को गिराने के लिए जो कुछ कर सकता है वो सब कुछ करता है। यहाँ मूवमेंट के लिए काम करने वाले लोग नहीं, मतलब अपने ही मिशन में आप ऑनेस्ट नहीं है, ईमानदार नहीं है, तो फिर आपकी मूवमेंट से किसी को फायदा नहीं होने वाला, उल्टा आप ही का अपना नुकसान होगा। वो ये हिपोक्रेसी। तो मेरे को फाइनली ऐसा एहसास हुआ है कि एक्स मुस्लिम मूवमेंट नाम की कोई चीज किसी भी यूट्यूब पर या किसी भी सोशल मीडिया पर एग्जिस्ट नहीं करती। ये बस एक खुद को दिलासा देने वाली और एक तरीके से जो है ना खुद को अपनी ही पीठ थपथपाने वाली बात है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। जी क्या कहिएगा जनाब, देखा आपने क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम, वो इरादा। ट्रिंग ट्रिंग टिंग 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 टिंग। क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम, वो इरादा। भूलेगा दिल जिस दिन तुझे, वो दिन जिंदगी का आखिरी दिन होगा। क्या हुआ टिन पम पम पड़पड़म। सवाल उठता है कि वादा तू हमसे भी करके गया, वादा तू उनसे भी करके आया, तो क्या हुआ तेरा वादा, ओ मेरी राधा। तूने कहा था जो कमाएंगे करेंगे आधा आधा, अब तूने बीच राह में क्यों जोर से पादा। क्या कहने, क्या कहने। अली भाई आप भी खामोश हैं, कुछ तो कहें, क्या कहने। क्या कहने जी, माशाल्लाह जबरदस्त। मैं तो हैरान हूं इनकी मानवता से, ये टकुलवेदी की। इसके पास जब ये वीडियोस मौजूद थी, जब ये शिकायतें आई, जिस चीज की तरफ आपने इशारा किया, इन लोगों के मुंह के ऊपर लफ्ज इंसानियत जो है, मैं तो समझता हूं कि इंसानों की तौहीन है कि ये लोग भी अब इंसानियत के नारे लगाएंगे। ये चतुर्वेदी बेगैरत शख्स, व्यापारी, बदबख्त तब ये कहता रहा जब इसके पास ये सारी वीडियोस मौजूद थी, ऑडियोज मौजूद थी, समीर ने बता दिया। तब ये कहता रहा कि किसी की कोई सगी बहन है, आप चुप रहें, इस मामले में चुप रहें। तो इनकी इंसानियत तो देखें ना। मैं तो यकीन करें आमिर भाई, जिस हद तक मैंने इस्लाम दुश्मन को देखा है, इतना ही कमीना देखा है, इससे भी बड़ा कमीना देखा है। ये इससे भी बड़े पापी और गंदे लोग हैं। और इनकी इंसानियत यही जो आपने बात की कि इनके मफादात हैं। अब जो इसने दोबारा उसको ये सारी चीजें, ये तो पहले भी उनके सामने थी। और कोई एक्स मुस्लिम जैसे कि खुसूसन पुष्पा भैया या उसके साथ एक बेगैरत शख्स और बैठा हुआ होता है, क्रिश्चियन, उनकी इंसानियत क्या इसी चीज का नाम है कि एक बंदा पब्लिक के अंदर इस तरह
उसके जराइम सामने आ गए और उसके ऊपर चुप है। किस तरीके से इनके इर्द गिर्द वो मणिपुर का वाकया वहां पर औरतों को घुमाया गया, तो ये टकुल वेदी भी बैठा था, ये बेगैरत उस वक्त रंग रलियां मना रहा था, और दूसरे जो हैं वो सारे एक दूसरे की गोद में बैठ के इंसानियत इंसानियत खेल रहे थे। तो इस तरीके से जब इंसानों की तौहीन की गई, जब चर्चों को गिराया गया, जब मस्जिदों को शहीद किया गया, जब लोगों को कत्ल किया गया, लोगों को जय श्री नाम राम के नारे के ऊपर ना लगाने के ऊपर उनको कत्ल किया गया, उस वक्त इनकी इंसानियत कहाँ थी? पता नहीं इंसानियत किस चीज का नाम है। मुझे तो लगता है कि ये पुष्पा भैया और ये आपके दो चार जो लुचे लफंगे, ये बेगैरत किस्म के, ये चतुर्वेदी जो है, कहता है जी कि मेरा दिल किया, मैंने अपने नाम के साथ चतुर्वेदी लगा लिया। ये इंसानियत है कि एक चीज आपने की नहीं है, चतुर्वेदी कहते हैं जिसके पास ज्ञान हो चारों वेदों का। ये टकला भी कह रहा है कि इसका दिल किया तो इसने लगा लिया, वो भी कहता है मेरा दिल किया तो मैंने लगा लिया, था नहीं। क्या इंसानियत है? कभी कह रहा है बिल्कुल। कि मेरा ये चीज खड़ी हुई है, मेरी वो चीज खड़ी हुई है, आओ इधर बैठो, आओ मैं तुम्हें आगे कर दूं, मैं तुम्हें पीछे कर दूं। ये गुफ्तगू सुन के ये इंसानियत है? मैं तो हैरान हूं कि हमारे भाई जो हैं सनातनी भाई, उनको शर्म हया नाम की शाही कोई नहीं है कि सनातनी महिलाओं को उसने किस किस जगह पे बिठा के उनको चक्कर लगवाए। उसके बावजूद इनको इनके पेट के अंदर मरोड़ उठा है तो इस बात पे कि आमिर भाई के चैनल पे क्यों गया। वो तो उसने एक चाल खेली और टकुल वेदी को उसने धमकाया कि भाई तेरे राज भी मेरे पास मौजूद है, मैं सारे खोल दूंगा। उसने इशारतन ये बात कही और टकुल वेदी को पता चल गया कि मेरी तमाम इंसानियत और मेरा सारा व्यापार, मैं तो व्यापार कहूंगा, ये व्यापारी आदमी है, और ये इसके अंदर ये शराब कबाब, ये लड़कियां तकसीम करना, ये इसकी ड्यूटी है, ताकि ऐसे लोगों को ये जी जी वर्गला के, बिल्कुल। हाँ हम्म। वर्गला के तो ये उनको ऐशी करवा सके। और जब पकड़ा गया, जब बात कोर्ट कचहरी तक जाने लगी, थानों तक जाने लगी, तो उस वक्त इसने कहा कि भी एक दफा मैं ये कह दूं, क्योंकि अब बात सबके सामने आ गई। जब तक इसके पास थी तब तक कहता था चुप रहो सनातनियों, चुप रहो, कोई बात नहीं है, हम्म। ओ कोई बात नहीं, दो चार और भी अगर वो ठोक ठुकवा देना जी, आपकी बेटियां ठोकी जाएं, कोई मसला नहीं है, सनातनी महिलाओं की इज्जतें लुटती रहें, कोई बात नहीं है, आप चुप कर जाएं, आपको चुप कर जाना चाहिए। ये वो जबरदस्त। दर्द है, ये इनकी इंसानियत का दर्स है। मुख्तसिर साहब, मैं इंशाल्लाह साथ साथ जबरदस्त। जो है जबरदस्त वो जरूर। आपके साथ चलूंगा। ये इनकी इंसानियत है, मैं तो इनकी इंसानियत पे ही रखूंगा कि ये इनकी इंसानियत है। इस इंसानियत और इस मानवता की ये बात करते हैं। बिल्कुल जी, इस्लाम ऐसी बेगैरती के खिलाफ है जिसको ये इंसानियत कहते हैं, हमारे नजदीक वो बेगैरती है। इस्लाम ना तो दारू पीने की इजाजत देता है और ना लड़कियों की इज्जतें लूटने की इजाजत देता है। तो ये इनके घरों में होता है, ये अपने घर में बिठा के हम्म। लोगों की इज्जतें लुटवाता है, व्यापार करता है व्यापारी, शराबें पिला पिला के वहां पर लड़कियां भी सप्लाई करता है। कहता है मोना 5 फुट की थी, उल्लू के पट्टे, टकुल वेदी, मतलब ये कह रहा था कि ये मतलब कोई खास नहीं नहीं थी मेरे लिए। नहीं, 5 फुट की थी तो क्या तेरी को पोजीशन खराब कर रही थी? 5 फुट कमाल है, तू को पीढ़ी रख लेता, को स्टूल रख लेता, खोती के पुत्र है। तू ये 10 फुट टकुल का वेदी है। कहता है। हाँ। मतलब ये कि वो बेगैरती की इस सतह के ऊपर है कि अपना एक्सक्यूज क्या दे रहा है। कहता है कि मैं मोना के साथ क्या करता, वो तो 5 फुट की थी। यानी कि इसको जो है वो कारोबार अपने साथ जो इसको चाहिए कि इस तरह के रिलेशन बनाए शराबो कबाब के बाद, उसका कद काट ठीक होना चाहिए। लख की लानत इस टकले के ऊपर। सनातनी फिर भी नहीं समझ पा रहे। तो सनातनियों की भी ये पुष्पा भैया जो बकवास कर रहा था कि जी सनातनी सनातनी और एक्स मुस्लिम भाई भाई, वो लोगों की चीखें, वो बच्चियों की चीखें जो देवताओं ने निकलवाई, वो बच्चियों के कपड़े जो देवताओं और ऋषियों ने चौक में नंगे किए, उनके जिस्म और उनके जिस्मों को नोचा, वो भगवानों की वो हरकतें, ये मानवता थी। इनको कह रहा है कि ये हम्म। मेरे भाई, ये सनातनी इसके भाई हैं, जिनकी वो सिर्फ चीखें पैसे के आज लिए। भी, हाँ हाँ, बिल्कुल, वो पैसे के लिए, मैंने आपको बताया, वो तवायफ है, वो दल्ला उसका जो उसको कहेगा, ये दलाल की ये तवायफें तवायफें, हैं। ये तवायफें, मैं तवायफें। यही अर्ज करना चाह रहा हूं कि ये तवायफें हैं। अभी तक तो वो सती की गई लड़कियों की, औरतों की चीखें फिजा के अंदर गूंज रही हैं। कौन सा वो जुर्म नहीं, आज तक वो देवदासियां इधर इंडिया के अंदर चहल कदमी कर रही हैं। और इसकी हम्म। पुष्पा की जो इंसानियत है वो चुप है, बिल्कुल खामोश है जी। वो भाई हैं जी, देवदासियां भी बना लें खैर है, लड़कियों को सप्लाई करें खैर है, क्योंकि इसका काम बनता है। तो मैं क्या कह सकता हूँ इनकी इंसानियत ठीक के हो, ऊपर आमिर जबरदस्त। भाई। नहीं नहीं, जरूर जरूर, आपने बड़ा जबरदस्त तबसरा किया इनकी इंसानियत का। आपने इशारों में ही पोल खोल दिया है कि तुम्हारे देव, तुम्हारा इतिहास क्या कहते रहे हैं, तुम्हारे मंदिर किस चीज के इशारे करते हैं, तुम्हारी औरतों के साथ क्या हुआ है। तुम्हारी इंसानियत तो सारी दुनिया जानती है। मगर यहाँ एक राज है, जिस राज को खोलना बड़ा जरूरी है।
काफी अर्सा पहले मैंने एक स्ट्रीम की जिसमें मैंने बताया था कि गालिब को और हारिस को क्यों साइड पे किया गया था। उसके पीछे एक रीजन थी। रीजन ये थी कि ये दोनों किसी टाइम भी बैकफायर कर सकते थे। ये बड़े गौर से सुनना है आपने, ताकि आप पॉलिटिकल स्ट्रेटजी को समझें कि किसको मोहरे के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है और किसको नहीं। ये आपने गौर से सुनना है, ये जो पॉइंट आने लगा, क्योंकि ये हो सकता है फ्यूचर के अंदर हमें कई ट्विस्ट ऐसे सुनने को मिले हैं, तो मैं इस कोड को भी रेफर कर पाऊंगा ताकि आपने समझना है। तो आज मैं जिस चीज को डी कोड करने लगा हूं, तो मैंने काफी महीने पहले, अब मुझे चूंकि भूल गया है, वो लेयर्स में बड़ी लंबी स्ट्रीम्स के अंदर बात होती है तो भूल जाती है, कई दफा याद आएगा तो मैं निकाल लूंगा। मैंने आपको बताया था कि पॉलिटिकल स्ट्रेटजी ये होती है कि जो मोहरे होते हैं तब तक नहीं उनकी सिलेक्शन की जाती जब तक मोहरों की कमजोरियां हिलाने वालों के पपिटियर्स के हाथ में ना हो। पपेट वही काम का होता है जिसके तमाम धागे, जिसकी तमाम चालें और जिसकी तमाम मूवमेंट पपिटियर के हाथ में हो। वो पपेट बदल दिया जाता है जो पपेट आपके इशारों पे काम ना करता हो, क्योंकि उसको खराब डिफॉल्ट माना जाता है, खराब हो गया। ये मामला हारिस और गालिब के मकाम पर हुआ था, क्योंकि वो लोग इनकी पहुंच से दूर हो गए थे। वो किसी वक्त भी बैकफायर कर सकते थे, किसी वक्त भी इनको नुकसान पहुंचा सकते थे, जो कि हुआ। हारिस ने और गालिब ने हिंदुत्व आइडियोलॉजी को एक्सपोज कर दिया, और आपको जानकर हैरानगी होगी कि ये लोग हारिस और गालिब का कुछ भी उखाड़ नहीं पाए। क्यों? क्योंकि उस पपिट के ताने बाने पपिटियर्स के हाथ में नहीं थे। समझ लिया आपने? अब आ जाए वापस दूसरी तरफ। साहिल को सपोर्ट करना और लीडर बनाना इसलिए इनके लिए आसान है, और उसको इंडिया के एक्स मुस्लिम्स का लीडर बनाया जा रहा है, क्योंकि जब उसकी डोर खींचनी हो तो वो भारत में रहता है, उसकी डोर खींचना आसान हो। अब आपने एक पॉइंट गौर करना है। इतने अरसे से साहिल प्रोग्राम्स कर रहा है, मगर साहिल ने कभी ये नहीं कहा था कि एक्स मुस्लिम्स और हिंदू भाई भाई हैं। इतने सालों बाद एक व्लॉग आता है जिसमें ऑफिशियली वो क्लेम करता है कि हिंदूज और एक्स मुस्लिम्स भाई भाई हैं। आपको ये कोइंसिडेंस लग रहा है या ये नॉर्मल बात लग रही है? नहीं। इसका मतलब ये है कि कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया गया है। इसका मतलब ये है कि प्लान रेडी कर लिया गया है। इसका मतलब ये है कि साहिल को ये अश्योरिटी दे दी गई है कि वो खुल के खेल सकता है। यही वजह है कि उस बंदे ने इस समय पर आकर ये चीज ऑन कर ली है, वरना इससे पहले वो कह रहा था मैं हिंदुइज्म को नहीं मानता, मेरे नजदीक सारे धर्म गलत हैं। मगर उसने, बहुत इंपॉर्टेंट ये एक टर्निंग पॉइंट है कि साहिल ने ऑफिशियली ये क्लेम कर दिया है। ये कोइंसिडेंस नहीं है। आपने अभी तक एडम सीकर को ये बात कहते हुए नहीं सुना होगा, क्योंकि बैक एंड के ऊपर पूरा प्रेशर और पूरी मैनिपुलेशन चल रही है। सो ये अंडर प्रोसेस एक सिचुएशन है। मगर एडम के साथ एक मसला है एडम को हायर करने में। वो मसला क्या है, मैं आपको सुनाता हूं। यही वजह है कि मैंने हारिस और गालिब की मिसाल दी है, क्योंकि मैं आपको ये एक ट्विस्ट बताने लगा हूं कि एडम को क्यों एक सूटेबल कैंडिडेट के तौर पर अब रास्ते में नहीं रखा जा रहा लिस्ट में, अनलेस और अनटिल वो इस क्लेम के साथ खड़ा होता है कि वो हिंदुत्व की आइडियोलॉजी और हिंदूज और संगीज की आइडियोलॉजी के साथ चलेगा, जैसे साहिल ने क्लेम कर दिया है। इससे पहले कि वो वीडियो दिखाऊं, आपको एक पॉइंट और समझाना यहां पर जरूरी है, तब वो वीडियो काम आएगी आपको समझने में। आपको पता है कि समीर को साइड पर हटाकर तुफैल चूतड़वेदी ने एडम का नाम लेने की कोशिश की, और एडम को द सेकंड मोस्ट रैंक दिया साहिल के बाद। और आपको पता है कि क्यों समीर को दोबारा इन किया गया है? क्योंकि एडम ने अभी तक घुटने नहीं टेके हैं हिंदुत्व आइडियोलॉजी के सामने। ये मैं आपको ऑन स्क्रीन बता रहा हूं।
साहिल ने एडम को समझाने की बहुत कोशिश की है कि यार तू बाहर है, मैं तो इंडिया में हूं ना। क्योंकि एडम और साहिल का एक ग्रुप है, गैंग है, वो सेम पेज पर ज्यादातर आपको दिखाई देते हैं। साहिल के लिए मुश्किल था कि इंडिया में रहते हुए हिंदुत्व की सपोर्ट और बैक ना हो, उनकी थपथपी ना ले। एडम के लिए सरवाइव करना आसान है क्योंकि वो इंडिया में नहीं है, इंडिया से बाहर है। मगर साहिल के लिए ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, ज्यादा देर वो सरवाइव नहीं कर सकता था, बस इतनी देर ही था जितनी देर उसने कर लिया। अब यहां पर एक ऐसा मोड़ आया जिस मोड़ में साहिल ने बैक एंड के ऊपर एडम सीकर से बात की और उसने ये कहा सूत्रों के अनुसार कि देख यार, तू इंडिया से बाहर बैठा हुआ है, मैं हूं इंडिया के अंदर, मैंने रोड पे निकलना है, मैंने फ्लरिश करना है, मैंने ग्रो करना है, मुझे अब ग्राउंड पर निकलना पड़ेगा। बात यूट्यूब तक महदूद नहीं रहेगी, मुझे ग्राउंड पे उतरना है, मुझे शोज करने हैं, मुझे बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेज में जाना है, मुझे मीडिया पे आना है, मुझे इस चीज को रजिस्टर करवाना है, मेरे देश की बात है, मैं इंडिया का रहने वाला हूं, मुझे ये करना है। और उसको पैसे नजर आ रहे हैं, फ्यूचर नजर आ रहा है, सिक्योरिटी नजर आ रही है। तो उसने एडम से बात करते हुए जब ये बात रखी ना कि एडम तू क्या कहता है, एडम ने कहा देख, मैं तेरे साथ तब तक हूं जब तक तू मेरे मुताबिक चलता है। अगर तू मुझे ये कह रहा है कि मैं हिंदुत्व के सामने घुटने टेकूं, तो वो तो क्रिश्चियनिटी को भी गलत कहते हैं, जो कि मैं आगे दिखाऊंगा। वो तो क्रिश्चियंस को भी मार रहे हैं इंडिया के अंदर। तो तू मुझे ये कह रहा है कि मैं सौदा कर लूं अपने क्रिश्चियन भाइयों का, अपनी क्रिश्चियनिटी के खिलाफ सौदा कर लूं? मैं ये नहीं कर सकता। तू मजबूर है इंडिया में, मैं इंडिया में नहीं हूं, मैं मजबूर नहीं हूं। ये बहस उनकी चल रही थी। इस दौरान में तुफैल चतुर्वेदी, जो एक की रोल प्ले कर रहा है दूसरी साइड से, उसने एडम सीकर से राब्ता किया। उसने कहा देख, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तुम अगर क्रिश्चियन रहना चाहते हो रहो, साहिल के साथ मिलकर काम करो, इस्लाम के खिलाफ भौंको, खूब भौंको, कोई दिक्कत नहीं उसमें। मगर मुझे पता तो चले तुम रहते कहां हो, मुझे लोकेशन तो पता चले, तुम्हारा कोई व्हाट्सएप नंबर हो, कोई फोन नंबर हो, ताकि हम तुम तक पहुंच तो सकें। पॉइंट टू बी नोटेड, पॉइंट टू बी नोटेड, पॉइंट टू बी नोटेड। मैं तीसरी बार रिपीट कर रहा हूं, पॉइंट टू बी नोटेड। हारिस और गालिब अभी तक इसलिए बचे रहे कि इनकी लोकेशंस का किसी हिंदुत्व वाले को पता नहीं था, और अगर पता था तो उन तक वो उस तरीके से नहीं पहुंच सकते थे। साहिल तक पहुंच सकते हैं। एडम सीकर को कहा कि ठीक है, तुम इंडिया नहीं आते ना आओ, तुम हिंदुत्व के आगे घुटने नहीं टेकते ना टेको, तुम खुलकर हिंदूज की सपोर्ट नहीं करते ना करो, कोई मसला नहीं है। कम से कम हमें एड्रेस तो बताओ, हमें पता तो हो यार तुम कहां हो। और आपको जानकर हैरानगी होगी, इस चीज का साहिल को भी नहीं पता कि उसकी लोकेशन क्या है, क्योंकि एडम सीकर एक क्रिश्चियन मिशनरी है। उसको टेक्निक पता है कि कैसे सरवाइव करना है, उसके बड़ों ने उसको सिखाया है। और उसको कोई मोहताजी भी नहीं है। मैं आपको उसकी वजह बताता हूं, क्या मोहताजी हो सकती है? पैसे की। क्रिश्चियन मिशनरी के पास ठीक ठाक पैसा, डॉलर्स के अंदर। क्रिश्चियन मिशनरीज के पास बहुत पैसा है, वो इनसे पहले पैसों का खेल खेल रहे हैं। इनसे पहले पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो क्रिश्चियनिटी फैली है, वो चावल की बोरी के ऊपर ही फैली है। एक हिंदू की चावल की बोरी देते थे, वो क्रिश्चियन हो जाता था। ठीक है, उसके बच्चों को स्कूल में एडमिशन दिलाते थे, वो क्रिश्चियन हो जाता था, पूरे का पूरा परिवार। तो क्रिश्चियन मिशनरी के लिए ये याद रखना आपने, फंड्स वर नेवर द प्रॉब्लम एट ऑल, वर नॉट द प्रॉब्लम एट ऑल। फंड्स, फाइनेंशियल सपोर्ट वाज नॉट एन इशू एट ऑल फॉर क्रिश्चियन मिशनरीज। तो एडम सेफ हैंड्स के अंदर है, ये आपने याद रखना है। तो फंड्स की वजह से एडम सीकर को कभी भी प्रेशराइज या मैनिपुलेट या सरेंडर नहीं करवाया जा सकता था, जो कि हिंदुत्व इंडिया में रहते हुओं के लिए दो तरीके से करवा सकता है, या तो पैसे के जरिए या थ्रेट के जरिए। झूठे एफआईआर कटा देंगे, भगवाला ट्रैप अपना लव जिहाद डाल देंगे, फलाना दहशतगर्दी है, वो फलाना ढमकाना, ये सारी चीजें डाल, वो नहीं हो सकता। तो अब ये इंपॉर्टेंट सिचुएशन आपने समझनी है। तो तुफैल चतुर्वेदी ने पूरा जोर लगाया कि एडम सीकर का लोकेशन पता चले। साहिल को भी नहीं पता, किसी दूसरे एक्स मुस्लिम को नहीं पता, इसीलिए एडम अभी तक सेफ है। और अगर एडम मुझे सुन रहा है तो मैडम सीकर, तुम्हें अभी भी रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अपनी लोकेशन कभी भी डिस्क्लोज नहीं करनी।
कम से कम इनके साथ बिल्कुल भी नहीं करनी। और तुम्हें कोई जरूरत भी नहीं है, जैसे मैं बता चुका हूं, तुम्हारी मिशनरीज हैं वो तुम्हें सपोर्ट करेंगी, चाहे वो अफ्रीका से काम कर रही हैं, वेस्ट से काम कर रही हैं, तुम्हें उसकी टेंशन नहीं है। तो एडम सीकर अगर मुझे सुन रहा है तो ये नोट डाउन कर लो, आपने लोकेशन नहीं देनी किसी सूरत भी, कोई भी हो, लड़की ही क्यों ना हो, आपने नहीं देनी। और कोई कितना भी क्यों ना क्रिश्चियन बन के आए, ये याद रखना है। एडम सीकर अब ट्रैप करेंगे तुम्हें, कई नए हिंदूज हैं जो क्रिश्चियन बनने का ढोंग करेंगे, जिस तरह समीर आया था ट्रैप करने तुम्हें याद है डिस्कॉर्ड के ऊपर, ये कहता था मैं क्रिश्चियन हूं, क्रिश्चियन बना और तुम्हें घेरने की कोशिश की, तुम नहीं काबू आए, बच गए। ये याद रखो, ये टेस्ट केस है तुम्हारे लिए। तो बड़े हिंदू आएंगे जो क्रिश्चियन बनेंगे, बड़ी लड़कियां आएंगी जो क्रिश्चियन बनेंगी, मगर तुमने अपने आप को बचाना है। अब ये पॉइंट आपने समझ लिया। तो तुफैल चतुर्वेदी ने पूरा जोर लगाया। अब उस जोर लगाने के बाद, ये पूरा पॉइंट मैंने एक्सप्लेन कर दिया, वापस आ जाएं। जब पूरे का पूरा जोर लगाने के बाद एडम सीकर ने अपनी लोकेशन, अपना नंबर, अपना असल नाम, अपना एड्रेस नहीं दिया, तो मजबूरी बनी समीर को वापस लाना। आने वाले दिनों में आप समीर और साहिल को एक जगह पर प्रोग्राम करते हुए देखेंगे। मैं भी नहीं कह सकता यूट्यूब पर या किसी टीवी शो पर या किसी मंच के ऊपर, मगर समीर को और साहिल को आप एक जगह पर देखेंगे एट द वेरी टाइम जब ये प्रोग्राम हो रहा होगा। आई एम सुपर क्यूरियस एंड एक्साइटेड कि एडम सीकर क्या फील कर रहा होगा, क्योंकि एडम सीकर के लिए एक बहुत बड़ा शॉक होगा और यहां फैसला करना होगा एडम सीकर को कि वो अपने उसूलों के साथ चलेगा या वो सरेंडर करेगा हिंदुत्व के आगे। सो दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये आपने समझना है। अब ये सारी बात मैंने क्यों की है, आपने समझना है कि समीर को वापस क्यों लाया गया और सामने बिठाकर ये बात की गई, ताकि एडम सीकर को अगर ये जलन हो भी तो भी हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हिंदुत्व को ऐसे मोहरे चाहिए जो इंडिया से लोकली, रीजनली कंट्रोल हो सके। वीडियो सुने। और उसके डूज और डोंट्स तय होने चाहिए, लूज कैनन नहीं बर्दाश्त की जा सकती। मैं जानता हूं कि इस बात को लेकर एडम ये वो सुनेगा कहीं तो उसको मालूम होना चाहिए, वो तिल मिलाएगा। मैंने पिछली बार जब उसके साथ स्ट्रीम की थी तो मैंने उससे कहा था यार तुम्हें पकड़ना ही आसान नहीं है, तुमसे बात ही नहीं हो पाती, क्योंकि एडम को पहुंचने का कोई तरीका मेरे पास नहीं है और किसी और के पास भी नहीं, कोई नंबर ही नहीं। वो कुछ ऐसे टूल इस्तेमाल करता है जिसमें उसकी लोकेशन ही नहीं पता लगती, मगर वो उपलब्ध होता है। ठीक है जी, पॉइंट समझ आ गया आपको। समीर को साथ बिठाने पर एडम बहुत तिलमिलाएगा, क्योंकि समीर एक लूज कैनन है, जो कि एडम ने क्लेम किया और वही चीज सच निकली सामने, और जो हमने क्लेम किया था वो भी सच निकला है। अब जरूरी ये था कि एडम सीकर तो आ नहीं रहा हाथ में, तेरा तो पता ही नहीं है हमें कहां से पकड़े, तो समीर को वापस लाना जरूरी था। और समीर आपको बहुत करीब साहिल के साथ प्रोग्राम करते हुए मिलेगा, जो कि मैंने आपको बता दिया और उसकी मैंने स्टोरी बता दिया। इतने क्लिप को भी बेशक आप काट के रख सकते हैं ताकि सबूत के तौर पर रहे। मैंने आपको बताया मैंने कितनी बातें 8-8, 9-9 महीने पहले कही हैं, 2-4 जुमले बोलता हूँ, 7-8 महीने गुजर जाते हैं, स्ट्रीम मुझे याद भी रहता मैंने क्या पेशगोई की थी, बात की थी, मुझे खुद भूल जाता है। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। ये आपने सुन लिया जी, एडम सीकर हमारे हाथ नहीं आ रहा, हम क्या करें, और वो उससे परेशान होगा, ये आपने समझ लिया। अब जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है, यही समीर जिसने वादे किए थे वो एडम सीकर के बारे में क्या बोल रहा है, ये आपने याद रखना है। मेरे पास आके एडम सीकर के बारे में यही समीर क्या बोलता रहा, सुने। जो प्रॉब्लम है इस मोमेंट में वो एडम की वजह से थी, एडम की वजह से है। मेरे वर्ड ये कल भी थे, आज भी हैं, और जब तक वो ये ठीक नहीं करेगा मेरे यही वर्ड रहेंगे, क्योंकि मैं किसी के बाप से नहीं डरता। बहुत अच्छा काम कर रहा है, बस थोड़ी सी हिम्मत दिखाए कि क्रिश्चियनिटी को भी थोड़ा सा डिफेंड करे, वो जैसे इस्लाम को क्रिटिसाइज करता है। क्योंकि अगर वो स्लेवरी पे बात करता है तो उसको ये भी बोलना चाहिए ना कि फिर क्रिश्चियनिटी में भी स्लेवरी अलाउ है ना। अगर वो ये बोलता है कि इस्लाम काफिरों को शरुल बरैया बोलता है तो उसको ये भी तो बताना चाहिए ना कि फिर क्रिश्चियनिटी भी तो कुत्ता बोलता है ना हिंदुओं को, उसको भी तो डिफेंड करे ना। तो ये तो दोगलापन है यार। एक बात बताए मुझे, जो बात ईमानदारी की वो है, जब जैद पटेल साहब के साथ उन 16 टर्म्स एंड कंडीशन पे मैं डिबेट कर सकता हूं, तो एडम के पास क्या मजबूरी है ना करने की।
सिर्फ यही ना कि वो ट्रिनिटी को वो नहीं कर सकता साबित, ट्रिनिटी को डिफेंड नहीं कर सकता, यही ना बस इसलिए भागने के बहाने हैं। उसको बोलो, सुनो, आज जैद पटेल साहब को आप बोलो कि जी, उसको ये बोलो कि चलो ट्रिनिटी पे बात नहीं करते, सिर्फ मोहम्मद साहब पे बात करेंगे, वो कल ही स्ट्रीम करने के लिए तैयार हो जाएगा, जैद पटेल साहब के चैनल पे जाने के लिए तैयार हो जाएगा। तो 16 टर्म्स एंड कंडीशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, प्रॉब्लम ट्रिनिटी में, जिसको वो डिफेंड नहीं कर सकता क्योंकि उसको खुद नहीं पता ट्रिनिटी क्या है। और मैं आज भी बोल रहा हूं, अगर उसको पता है ना ट्रिनिटी क्या है, भाई साहब वो अगली स्ट्रीम अपनी ट्रिनिटी पे करके दिखाए मुझे कि मुझे पता है ट्रिनिटी क्या है, करके दिखाए, उसको डिफेंड करके दिखाए। अगर उसने कर दी तो आप डिबेट के लिए तैयार हो? किस चीज के लिए? ट्रिनिटी पे? नहीं, मैं क्रिश्चियन नहीं हूं, मैं क्यों करूंगा, लेकिन बहुत सारे एक्स क्रिश्चियन है, भेज दूंगा उसके पास। ठीक है, आप भी वैसे एक्स क्रिश्चियन नहीं हो? मैं 10 दिन का क्रिश्चियन हूं। मेरे को तो जो है ना, अब क्या है कि मेरा क्रिश्चियनिटी को एक्सेप्ट करने का रीजन भी मैंने बताया है। जीसस का कैरेक्टर जिस तरीके से ग्लोरीफाई करके बताया जाता है, जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करता हिस्ट्री में या कहीं भी। जीसस का कैरेक्टर हिस्टोरिकली एग्जिस्ट नहीं करता, उसको ग्लोरीफाई किया जाता है। बाय द वे, ये वही समीर है जो अली रजा खुरम भाई की इस्लामिक वेकनिंग पर स्ट्रीम में ये बोल गया है कि श्री राम भी हिस्टोरिकली एग्जिस्ट नहीं करते, कोई प्रूफ नहीं है। तो उसको ग्लोरीफाई लंगड़ा मैंगो लेने के लिए करता है तू? ये भी तो बता ना साथ। एडम सीकर पर हम बात करेंगे तो तुझे छोड़ देंगे क्या? एडम सीकर को भगौड़ा और डरपोक बोला मेरे चैनल के ऊपर आकर इस सिद्धार्थ चूतड़वेदी साहब ने, और कहा कि वो कभी नहीं करेगा क्योंकि उसको ट्रिनिटी का नहीं पता। बाय द वे, एक्स क्रिश्चियंस का जिक्र हुआ तो मुझे याद आ गया कि इसने ये भी बोला है मेरे चैनल के ऊपर आकर कि मुझे एडम से एक ही प्रॉब्लम है कि वो क्रिश्चियनिटी की प्रीचिंग करता है ऑफ द रिकॉर्ड, और उसने बड़ी तादाद में हिंदुओं को क्रिश्चियन बना लिया हुआ है। ले सुन ले आपकी स्क्रीन पर। I have a lot of Hindus who became follower of Christ, and in my Urdu channel I'm going to bring them for their testimonies. I've already planned a few. नहीं यकीन आया? थोड़ा डिटेल में सुन लें। And that's why और ये जो वीडियो मैं प्ले करने लगा हूं ना, कई लोग हमसे पूछते हैं ओरिजिनल वीडियो दिखाएं, उसने गालियां कहाँ दी हैं। ये पार्ट ऑफ दिस वीडियो है, मैं छोटा सा क्लिप प्ले कर रहा हूं, डिटेल में सुन लें। And that's why I have a lot of Hindus who became follower of Christ, and in my Urdu channel I'm going to bring them for their testimonies. I've already planned a few, and they have asked me, any Hindu who claims something, let us know. We have the whole Vedas and everything memorized, and we have it with us. So whenever some Hindu wants to have a talk about his religion, I have people who know the Hindu scriptures from inside out. I have Brahmins who converted to Christ. I have Brahmins who have converted to Christ. What's the problem in that? About Actually this, feelings rice. अगर Hinduism एक rice But- bag से कम है, तो then they can जी। keep on saying that. listen, my हेलो, अब आ रही होगी आवाज। वो फिर ग्लिच आया था कोई। खैर, आपने सुन लिया जी, ठीक है। मैंने आपको ये चीज बताई कि कई हिंदू हमारे पास आके कह रहे होते हैं जी आपने ओरिजिनल क्लिप नहीं, तो ओरिजिनल क्लिप मेरे पास 2 साल पहले का पड़ा हुआ है, जहां पर ओरिजिनली डिटेल में पूरी स्ट्रीम मैंने डाउनलोड करके रखी हुई है, जिसमें एडम सीकर ने गालियां निकाली हैं और ये बताया है कि बड़े क्रिश्चियन हिंदू जो हैं वो क्रिश्चियंस कर लिए हैं, ब्राह्मण्स को क्रिश्चियन बना दिया है, ब्राह्मण्स को क्रिश्चियन बनाया है। और वो कहते हैं कि जिसने हिंदुइज्म पर डिबेट करनी है, हमने पूरी वेदा याद करके रखी हुई है, उसके फटे उखाड़ के रख देंगे, हम उसकी नानी याद करवा देंगे। ये एडम सीकर बोल रहा है, आपने सुन लिया। ये वही एडम सीकर है जिसकी सपोर्ट करने की चूतड़वेदी बात कर रहा है। चूतड़वेदी से याद आया, ये तो एडम सीकर की आइडियोलॉजी को भी आतंकी बोल चुका हुआ है। तो सपोर्ट किसकी करनी है? क्रिश्चियन की करनी है या इस्लाम के खिलाफ जो भी बोलेगा उसकी करनी है? यही तो हम सवाल पूछते हैं कि तुमने इस्लाम के खिलाफ कुत्ते पाले हुए हैं, चाहे वो कुत्ता किसी भी नस्ल का हो, तुम्हें सिर्फ इस्लाम से मसला है, इसीलिए उस पर भौंकते हो। वरना तुम उसी मुंह से जिससे एडम की तारीफ कर रहे हो, उसी मुंह से उसी स्ट्रीम के अंदर क्रिश्चियनिटी को आतंकी बोल चुके हुए हो। ये देखो जरा। सच आपके पास नहीं होता
झूठ को केवल एक तरह से छिपाया जा सकता है, वो है आतंक। और ऐसी हर विचारधारा जो आतंक का साथ देती है